क्योंकि ये परंपरा भगवान शंकर ने शुरू की। जब रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने वर्णन किया है कि पार्वती माँ ने प्रश्न किया, राम कथा विषयक प्रश्न उठाया, तो भगवान शंकर ने पार्वती जी की खूब तारीफ की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी, तुम समान नहीं कोपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग आवनी गंगा, सकल लोक जग आवनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य 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 धन्य। भगवान शंकर ने तारीफ करते हुए कहा कि देवी तुम धन्य हो, आज ऐसी गंगा का तुमने आवाहन किया जो दीनहीन जनों को भी धन्य कर सकती है। राम कथा गंगा, भागीरथी गंगा तो कुछ लिमिटेड शहरों को पवित्र कर पाए, अथवा तो जो वहां पहुंचे उनको धन्य करती है। लेकिन राम कथा गंगा में हमें नहीं जाना पड़ता, ये हमारे नगर में स्वयं कभी कभी आती है। इसलिए देवी तुम धन्य हो, ऐसी गंगा का तुमने आवाहन किया। तो ऐसे यजमान धन्यभागी होते हैं, बड़भागी होते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं, जिनके कारण कथा सभी को प्राप्त होती है। तो 7वें नंबर के अवतारी भगवान राम दशावतार में, और 7 ही कांड में 7 श्लोकों से शुरुआत करते हुए बाबा तुलसी ने भगवान के चरित्र का हमको दर्शन कराया। आज मैं समझता हूं भगवान कृष्ण से भी ज्यादा भगवान राम का चरित्र समाज के लिए अनुकरणीय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो समयानुसार जहां जैसी सिचुएशन दिखाई दी ऐसे कदम बढ़ाए, लेकिन भगवान राम ने पूरा का पूरा जीवन मर्यादित जीवन रखा। परिवार में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, भगवान राम ने उसी को दर्शन कराते हुए अपना चरित्र पूर्ण किया। बाद में समझता हूं कि राष्ट्र को भगवान राम के चरित्र की आवश्यकता ज्यादा है। राम राज्य की जरूरत राष्ट्र को ही नहीं प्यारे, हम सबको है। भगवान राम के राज्य की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं था।
सरजू में स्नान करने के लिए राजा के लिए अलग घाट और प्रजा के लिए ऐसा नहीं, भगवान ने एक घाट रखा, सभी को समदृष्टि से देखा। हमारे भीतर भी तो यही चाहिए। आयुर्वेद कहता है कफ वात पित्त, ये तीनों जब सम रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। इन तीनों के किसी भी अनुपात में जरा भी उतार चढ़ाव हुआ तो आदमी वहीं रुग्ण होना शुरू हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी तो बैलेंस चाहिए ना। भगवान राम का पूरा जो फोकस है चरित्र पर, वो बैलेंस पर है। हमारा भाई भी प्रसन्न हो तो हमारा मित्र भी प्रसन्न हो, मां भी प्रसन्न हो और पत्नी भी प्रसन्न हो। अक्सर ये दोनों एक साथ प्रसन्न नहीं दिखाई देते, ज्यादातर। कई बार घरवाली खुश होती है तो मां नाराज होती है, और मां नाराज होती है तो कई बार घरवाली प्रसन्न होते हैं। ऐसे सब बिगड़ा बिगड़ा दिखाई देता है। हमारा जीवन चरित्र ऐसा हो कि सब एक समान प्रसन्न हो, जीवन में बैलेंस हो, हर रिश्ते में बैलेंस हो, हर बात में बैलेंस हो। इसलिए आज राष्ट्र को भगवान राम के चरित्र की आवश्यकता ज्यादा है। हर चरित्र को भगवान ने बखूबी निभाया है। हमारा आपका सौभाग्य है कि इस बार हम बहुत दिनों तक भगवान राम के चरित्र का दर्शन करेंगे, और केवल सुने ही ना, साथ में मनन भी करें, चिंतन भी करें। 7 श्लोकों में बाबा तुलसी ने जब वंदना शुरू की तो सबसे पहले बाबा तुलसी ने भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। बोलिए गजानन गणपति भगवान की। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। वन्दे वाणी विनायक। प्रथम श्लोक में भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, सभी वर्ण रस छंद समूहों के अधिपति जो हैं भगवान गणेश और माता सरस्वती को प्रणाम किया। और बाबा तुलसी ने यहाँ पर दर्शन कराया। भगवान गणेश ज्ञान के देव हैं और सरस्वती वाणी की देवी। जीवन में ज्ञान भी चाहिए प्यारे, और वाणी भी होनी चाहिए। ज्ञान बहुत हो लेकिन वाणी न हो तो ज्ञान अधूरा है, और वाणी बहुत सुंदर हो लेकिन ज्ञान ही न हो तो वह वाणी अधूरी। इसलिए ज्ञान भी हो और वाणी भी हो। बाबा तुलसी ने आरंभ में इस पर बहुत बल दिया कि हमारे पास ज्ञान भी हो और हमारी वाणी भी अच्छी हो। माता सरस्वती वाणी की देवी, भगवान गणेश विवेक के देव है। हमारे यहाँ आप जानते हैं सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की होती है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। किसी भी मंगल कार्य के आरंभ में सबसे प्रथम पूजा भगवान गणपति की होती है। उसका कारण यह है कि विघ्नहर्ता हैं भगवान गणेश। और दूसरे भाव में देखें तो भगवान गणेश विवेक के देव हैं। मतलब किसी भी कार्य के आरंभ से पहले विवेक जरूरी है। जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं, उसको खूब विवेक से विचार कर लो, तभी वो कार्य करना चाहिए। विवेक के देव हैं मानो बाबा तुलसी का इशारा। और दूसरी बात, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसी ने मानो ये इशारा किया कि कुछ भी बात कहने से पहले विवेक से विचार कर लो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या वह वाणी किसी की हिंसा तो न करेगी? क्या हमारी वो वाणी किसी के दिल को चोट तो न करेगी? पहले विवेक से विचार करो, फिर बोला जाए। इसलिए गणेश और सरस्वती को साथ में वंदन किया बाबा तुलसी ने। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।